और चलिए इस बीच आपको उत्तरकाशी से बड़ी जानकारी दे दे। सुबह 10:30 बजे मातली हेलीपैड पहुंचेंगे जेपी नड्डा। मदन कौशिक, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल मौजूद होंगे। साथ ही साथ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी भी मौजूद होंगे। सुबह 11 बजे रामलीला मैदान में जनसभा करेंगे। गंगोत्री विधानसभा प्रत्याशी सुरेश चौहान के पक्ष में प्रचार करेंगे जेपी नड्डा। तो 10:30 बजे जेपी नड्डा पहुंच जाएंगे, इस बात की जानकारी मिल रही है। और अब आपको विस्तार से बताते हैं कि उत्तराखंड की सियासी जंग में किस पार्टी के दिग्गज आज कहां पर रहने वाले हैं। देखिए ग्राफिक्स के जरिए क्या कार्यक्रम किसका रहेगा उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। सबसे पहले जेपी नड्डा का कार्यक्रम क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर जेपी नड्डा गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की कई सीटों पर प्रचार करेंगे। भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे जेपी नड्डा। उत्तरकाशी में गंगोत्री से प्रत्याशी सुरेश चौहान हैं, जिनके लिए वो सभा करेंगे, उनके पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। सहसपुर विधानसभा प्रत्याशी सहदेव पुंडीर के पक्ष में कैंपेन भी करेंगे जेपी नड्डा। डोईवाला में पार्टी प्रत्याशी बृजभूषण गैरोला के पक्ष में प्रचार करेंगे। और इसके अलावा राजपुर रोड पर संगठनात्मक बैठक में जेपी नड्डा शामिल होने वाले हैं। सोमवार को बागेश्वर रवाना होंगे जेपी नड्डा और सबसे पहले वो बाबा बागनाथ मंदिर पहुंचेंगे, दर्शन पूजन करेंगे, भगवान का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद आगे का उनका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। भाजपा प्रत्याशी चंदन राम दास के समर्थन में जनसभा करेंगे। इसके अलावा पिथौरागढ़ विधानसभा में चंद्रा पंत के समर्थन में भी जेपी नड्डा जनसभा करेंगे, माहौल तैयार करेंगे, पार्टी की उपलब्धियां भी बताएंगे। जेपी नड्डा के कार्यक्रम के बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम क्या होगा वो भी आपको बता देते हैं। देखिए लोहाघाट में जनसभा को शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे। भाजपा प्रत्याशी पूरन सिंह परत्याल के पक्ष में वो जनसभा करने वाले हैं और लोहाघाट से काशीपुर रवाना होंगे शिवराज सिंह चौहान। भाजपा प्रत्याशी त्रिलोक सिंह चीमा के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। बाजपुर जो कि सुरक्षित विधानसभा सीट है, राजेश कुमार वहां से उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में वो माहौल तैयार करेंगे, एक सभा को संबोधित करेंगे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। और इसके बाद पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कार्यक्रम क्या है। हालांकि वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आज का कार्यक्रम उनका क्या है वो अब हम आपको बता रहे हैं। धारचूला विधानसभा में धन सिंह के लिए वो प्रचार करेंगे। रानीखेत में दीवान सिंह बिष्ट के लिए जनसंपर्क करेंगे, वोट की अपील करेंगे। रानीखेत में ही एक जनसभा को संबोधित भी सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के कार्यक्रम हो गए, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल का कार्यक्रम क्या रहेगा, क्योंकि आज उत्तराखंड के दौरे पर पहुंच रहे हैं, तो उनका कार्यक्रम क्या है वो भी जल्दी से आपको बता देते हैं। 3 दिन के हरिद्वार दौरे पर केजरीवाल होंगे। आपके लिए उत्तराखंड में वो माहौल तैयार करेंगे, आप प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। तो आज उनका बेहद अहम दौरा, 3 दिनों का हालांकि उनका दौरा है, आज से शुरुआत हो जाएगी कार्यक्रम की और आप प्रत्याशियों के लिए वो प्रचार करने वाले हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज राणा मेरे सहयोगी मौजूद हैं। पंकज, क्योंकि उत्तराखंड में तो आज सियासी सुपर संडे है, सियासत का सुपर संडे, अलग अलग पार्टियों की तरफ से क्या कार्यक्रम रहेगा, कब से इसकी शुरुआत की जाएगी, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। जय देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। आज राजनीतिक पार्टियों के लिए सुपर संडे है और अगर हम प्रचार की बात करें तो पूरा एक हफ्ते का वक्त अब चुनावी प्रचार के लिए बचा है। सोमवार को मतदान होगा 14 फरवरी को और उससे पहले 12 फरवरी के शाम 5 बजे जो प्रचार है वो पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक हफ्ते का वक्त अब तमाम पार्टियों के पास चुनाव प्रचार के लिए बचा है। इसीलिए तमाम स्टार प्रचारकों को अब उत्तराखंड के दौरे पर बुलाना शुरू कर दिया है। अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा का जो चुनाव प्रचार है वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जेपी नड्डा इसमें आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग अलग विधानसभाओं में चुनावी प्रचार में करेंगे। जेपी नड्डा उत्तरकाशी में पहले प्रचार करेंगे, उसके बाद सहसपुर जाएंगे, उसके बाद डोईवाला विधानसभा करेंगे, फिर एक संगठनात्मक बैठक देहरादून के एक निजी होटल में करने वाले हैं। कल उनका फिर कुमाऊं का, बागेश्वर और पिथौरागढ़ का दौरा है। तो ये कहा जा सकता है कि खुद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के जेपी नड्डा वो चुनावी मैदान में कूद गए हैं और भाजपा के तमाम प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में पूरी तरह से माहौल बजाने की कोशिश की जा रही है। शिवराज सिंह चौहान को भी मैदान में उतारा गया, स्टार प्रचारक हैं भाजपा के, वो पहले
लोहाघाट में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में एक जनसभा करेंगे, उसके बाद काशीपुर वो पहुंचेंगे और काशीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भी कुमाऊं के ताबड़तोड़ दौरे हैं, वो पहले धारचूला में जाएंगे, उसके बाद वो नैनीताल की अलग अलग विधानसभाओं में प्रचार करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि भाजपा ने प्रचार की गति को पूरी तरह से अब तेज दे दिया है और एक हफ्ते के अंदर तमाम स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि कल कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी वो हरिद्वार और किच्छा में रहे थे, तो उसी को देखा जाए तो भाजपा भी अब चुनाव प्रचार को अब तेज गति से कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी की यहाँ बात की जाए तो देखिए आम आदमी पार्टी ने भी अपने चुनावी अभियान को तेज कर दिया है। उनके स्टार प्रचारक जो उनके दिल्ली के मंत्री हैं वो उत्तराखंड के दौरे पर लगातार बने हुए हैं, लेकिन अब खुद जो कमान है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संभाल ली है। तो 3 दिवस के दौरे पर हरिद्वार में रहेंगे और हरिद्वार से तमाम चुनावी रणनीति को धार देंगे। तो ये कहा सकता है कि अब जो एक हफ्ते का वक्त बचा है तमाम राजनीतिक पार्टियों के पास, वो इस एक हफ्ते में हर तरह से हर विधानसभा को टच कर लेना चाहते हैं ताकि हर मतदाता के पास वो पहुंच जाए। और मतदाता के हिसाब से वो कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि बर्फबारी हुई है और पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम नासाज है और वहां पर जिस तरह से बर्फबारी हुई है तो तमाम सड़कें भी बंद हैं, तो सड़क मार्ग से जाना असंभव होगा। और अभी भी मौसम विभाग ने कहा है कि 8 फरवरी से मौसम का मिजाज फिर उत्तराखंड में बदल जाएगा। तो इस हिसाब से ये सोच पार्टियों ने ये सोच लिया है कि अब जो मौसम जब तक मौसम बेहतर रहता है 2-3 दिन तक, उस तरह से चुनाव जो अभियान है उसको पूरी तरह से तेज कर दिया जाए ताकि बरसात के मौसम में दिक्कतें ना हो। और बरसात के समय में अगर चुनाव प्रचार धीमे ही पड़ता है तो पूरी तरह से इस कवरिंग को इस पूरे 2-3 दिन में कर लिया जाए। तो उसी हिसाब से तमाम पार्टियों ने अब अपने तमाम स्टार प्रचारकों को यहाँ उतार दिया है और जेपी नड्डा आज उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और तमाम विधानसभाओं में जाकर वो प्रचार करेंगे। जया, बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए।